देखो आज हम लोग तो दूसरों के लिए बोझ बन जाते, जैसे पीर लोग हैं। पीर जैसे गल्ला घटी घरे खाना घटी व मुरीदन में दौरा करे शुरू कर दे। मुरीद पर आजकल पीर बोझ बन जाते। पीरों को नबी की जिंदगी याद नहीं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी पर बोझ नहीं बने, बल्कि मक्का में किसी तिजारत वाले का सामान ले लेते और मुल्क शाम चले जाते और उनका माल बेचकर वापस लाते, पूंजी भी देते, नफ़ा भी देते। तब वो दुकानदार हुजूर को कुछ उसी में से मजदूरी दे देता, उसी मजदूरी से रसूलुल्लाह अपनी ज़िंदगी गुजारा करते थे। लेकिन जिसका माल लेके जाते थे नफ़ा बहुत होता। तो हज़रत खदीजा भी बड़ी दौलतमंद थी, बेवा हो चुकी थी, कोई माल बेचने वाला था नहीं। तो हज़रत खदीजा ने भी हुजूर के पास पैगाम भेजा, कहा मोहम्मद तुम दूसरों का माल बेचते हो, ज़्यादा ज़्यादा नफ़ा ला के देते हो, मेरा भी माल बेच दो। हुजूर ने कहा दे दो। खदीजा का माल हुजूर ने लिया और मुल्क शाम हुजूर लाद करके गए। खदीजा ने अपना एक ग़ुलाम भी साथ में कर दिया मैसरा को कि तुम भी जाओ साथ में। हुजूर खदीजा का माल तिजारत लेके मुल्क शाम गए और चंद ही दिनों में वो माल बेचकर मक्का वापस हुए। काफ़िले वाले आते जाते थे। काफ़िला वालों ने बताया कि आज मोहम्मद मक्का आने वाले। तो खदीजा अपने घर की छत पर चढ़ गई और रास्ता देखने लगी मुल्क शाम का कि आज मेरा माल बेचकर मोहम्मद आ रहे होंगे। रवायतों में आता है कि खदीजा अपने छत पे खड़ी देख रही थी कि अल्लाह के रसूल दोपहर का वक्त था, मुल्क शाम से जब मक्का आए तो बड़ी तेज़ धूप थी, गर्मी सख्त थी। लेकिन खदीजा ने देखा कि मोहम्मद के ऊपर बादल का टुकड़ा साया किए हुए है। जैसे जैसे बढ़ते वैसे वो बादल भी बढ़ता रहता है। सारी दुनिया धूप में, लेकिन मोहम्मद बादल के साए में आते हैं। जब खदीजा ने नबी करीम का मौजिज़ा देखा तो दिल में नबी की मोहब्बत पैदा हो गई। हुजूर आए और हिसाब दिया। खदीजा का बयान है, खुदा की कसम कभी भी मुझे ज़िंदगी में वो नफ़ा नहीं मिला जो मोहम्मद ने ला के दिया। फिर अपने ग़ुलाम मैसरा को अलग लेके गईं। कहती हैं बेटा एक बात मैंने देखी है। कहा क्या? कहा तुम लोग आ रहे थे दोपहर में, पूरी दुनिया में धूप, और मोहम्मद आ रहे थे तो उनके सर पे बादल का टुकड़ा चल रहा था साया किए हुए। तो मैसरा ग़ुलाम ने कहा आपने आज ही देखा? खुदा की कसम मैंने तो पूरा महीना मुल्क शाम में देखा कि कभी धूप में रहे ही नहीं। बेशक सुभान अल्लाह। हमेशा बादल इनके ऊपर साया किए रहता था। खदीजा के दिल में और बात बढ़ गई। अब तक निकाह से इनकार कर रही थी, लेकिन जब मेरे नबी का मौजिज़ा देखा तो खदीजा ने पैगाम भेजा। एक लड़की थी नफीसा। नफीसा से कहा नफीसा जाओ हुजूर के दरबार में और मेरी तरफ से पैगाम दे दो। जाके कह दो खदीजा का बयान है, या मोहम्मद क़द रग़िबतु फ़ीका, ऐ मोहम्मद मैं तुम्हारे निकाह में आना चाहती हूँ। बेशक सुभान अल्लाह। बड़े बड़े लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन नबी ने ठुकराया और खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा। तो ऐ नौजवानों ज़रा नबी की ज़िंदगी देखो। 25 साल की जवानी थी, लेकिन जब खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा तो हुजूर ने फरमाया जाके कह दो खदीजा से कि अभी दुनिया में मेरे माँ बाप तो नहीं हैं, मैं यतीम बन के पैदा हुआ और 6 साल के बाद मेरी आमना माँ का भी इंतकाल हो गया। जाके खदीजा से कह दो मैं तो यतीम बन के पैदा हुआ, न मेरे बाप हैं न मेरी माँ है,
लेकिन अभी इसी दुनिया में मेरे चचा जिंदा हैं, हज़रत अमीर हमज़ा भी हैं, हज़रत अब्बास भी हैं, अबू तालिब भी हैं, सब मेरे चचा हैं। जाके खदीजा से कह दो कि मैं अपने चचा लोगों से पूछूंगा, अगर वो लोग राज़ी होंगे तो हो सकता। सरकार ने खुद से कोई फैसला नहीं किया। और आज हमारे नौजवानों का आलम यह है कि अगर कोनो बिटिया तनी मुस्कियाई बोली, भले के भाग्य बम्बई चले गए, दिल्ली बप्पा यहाँ तूरे जाते हैं, हाँ, घर कुड़ुक्की होते है और बाहर लिए पड़े हैं। ऐसे नौजवान जो ऐसी लड़कियों के इशारे पर लेके जाते हैं, शादी करते, जिंदगी भर वो रोते ही रहते हैं, कभी खुशी की जिंदगी नहीं मिलती उनको। ऐ नौजवानों, रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। दुकान बंद कर दो भैया, मिला दे दुकानदारी हुई है का। सरकार ने फरमाया जाके खदीजा से कह दो मेरे माँ बाप तो नहीं, लेकिन हमारे चचा लोग मौजूद हैं, उनसे पूछूंगा, वो जैसा कहेंगे वैसा होगा। ऐ नौजवानों, अगर आज भी कोई लड़की तुम्हारे निकाह में आना चाहती हो तो खुद से इकरार न करो, बल्कि अपने माँ बाप की मर्जी पर छोड़ दो। माँ बाप की मर्जी से जब निकाह होगा तो अल्लाह ताला तुम्हारे निकाह में बरकत करेगा, खुशहाली की ज़िंदगी तुम्हें मैसर होगी। माँ बाप की दुआएं शामिल हाल होती हैं। बहरहाल हुजूर ने फरमाया जाके खदीजा से कह दो अब्बा तो नहीं, अम्मी नहीं है, लेकिन चाचा लोग हैं। हुजूर गए, अपने चाचा लोगों को बुला के मीटिंग किया और खदीजा की बात रखी। तो हुजूर के बड़े चाचा अबू तालिब खड़े हो गए, कहा मेरे भाइयों, जैसे मेरा भतीजा बेमिसाल है, उसकी कोई मिसाल नहीं, ऐसे अरब की दुनिया में खदीजा औरत भी बेमिसाल है। लिहाजा ये निकाह का रिश्ता मैं मंजूर करता हूँ। और सारे भाई राज़ी हो गए। तो अबू तालिब ने मेरे नबी का निकाह पढ़ा और अपनी तरफ से महर अदा किया और खदीजा हुजूर के निकाह में आ गई। अच्छा, आप गौर करो कि हुजूर 25 साल के नौजवान थे, पहली शादी बेवा से किया। अब आज अगर कोनो आदमी के बेवा से अगर शादी करे टेम आ जाए तो आदमी डराते कहते ना ही यार फलनवा के शादी के निकाह भरा, वो मरी का रहा है, हमू के लिए हमू मरी जी। बेवा औरतों को मनहूस समझते। लेकिन अब गौर करो कि मेरे नबी ऐसे खूबसूरत और पहला निकाह बेवा से किया, क्यों? जबकि अरब की लड़कियां रसूलुल्लाह के निकाह में आने के लिए परेशान थीं, लेकिन पहला निकाह बेवा से किया, क्यों? हमारी आपके तालीम के लिए, तालीम उम्मत के लिए। अल्लाह का फरमान भी कुरान हकीम में वनकिहुल अयामा मिनकुम, ऐ लोगों उस औरत से निकाह कर लो जो औरत तुम में बेवा हो जाए। बेवा बेसहारा हो जाती है, गमगीन रहती है। मेरे बंदो, तुम बेवाओं को अपने निकाह में ले करके उन्हें भी खुशहाली की ज़िंदगी मैसर कर दो, हाँ, उन्हें भी ज़िंदगी खुशी की मैसर हो जाए। मेरे नबी ने सबसे पहला निकाह खदीजा से किया और थी बेवा, लेकिन हुजूर के निकाह में पहुंची तो सुकून का ज़रिया बन गई। ऐसा सुकून का ज़रिया बनी, जब उधर थे तोड़ कर आओ थे ना, सुकून की ज़िंदगी बन गई खदीजतुल कुबरा। तो 15 साल तक सरकार गारे हिरा में रहे। हिरा एक पहाड़ी है मक्का से 4 किलोमीटर दूर। वहाँ गार में जाकर सरकार इबादत करते थे। तो हज़रत खदीजा खाना पानी लेके जाती थी। 4 किलोमीटर पैदल चलती थी और फिर पहाड़ी पे चढ़ के अपने शौहर को खाना देती थी। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मुसलसल 15 साल तक।
और जब 15 साल पूरे हुए, 40 साल की उम्र सरकार की हुई ज़ाहिरी दुनिया में, तो कुरान की पहली आयत नाजिल हुई। कुरान पूरा हुजूर पे नाजिल हुआ, पहली आयत नाजिल हुई। हज़रत जिब्रील आए और उन्होंने कहा इक़रा, पढ़ो। हुजूर ने फरमाया माना बेकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। फिर कहा इक़रा, पढ़ो। हुजूर फरमाते माना बेकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। तीसरी मर्तबा जिब्रील ने हुजूर को अपने सीने से लगाया और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ऐ नबी उस रब का नाम पढ़ो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो हुजूर ने पढ़ना शुरू किया और जिब्रील कुछ आयतें पढ़ा के चले गए। अब सरकार पर घबराहट हुई तो सरकार हिरा से आए घर, और घर में आके कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी या खदीजा, ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। कुरान नाजिल हुआ था और कुरान के बारे में कुरान ही में लिखा, अल्लाह कहता है लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन, अगर इस कुरान को मैं किसी पहाड़ पर उतारता लरअयतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, तो ये लोगों तुम उस पहाड़ को अल्लाह के डर से टुकड़ा टुकड़ा देखते। बर्दाश्त नहीं कर पाता पहाड़, लेकिन ऐसा कुरान मेरे नबी पे नाजिल हुआ तो हुजूर को तकलीफ़ हुई। तो बीवी से कहते खदीजा जल्दी करो, चादर ओढ़ाओ, चादर ओढ़ाओ, मुझे डर लगता है। 15 साल तक खाना ले ले जाके खिलाया, अब आज हुजूर आए हैं तो तकलीफ़ बयान कर रहे हैं। खदीजा ने क्या जवाब दिया था? आजकल की औरतें हुई थी तो कहती और बेर बेर हुआ जाओ, और जाओ रोजे रोज, भर पाओ, कहती कि नहीं कहती? लेकिन वारे खदीजा, क्या नबी की शरीक हयात हैं, 15 साल तक ले ले जाके खाना पानी खिलाया और वहाँ से सरकार सेब संतरा लेके नहीं आते थे। लेकिन खदीजा बारहा खिदमत करती रहीं और जब तकलीफ़ सुनाई तो खदीजा सुकून की बोली बोलती हैं। बुखारी शरीफ की हदीस में खदीजा ने कहा था कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम आप कभी जलील नहीं हो सकते, आप कभी रुसवा नहीं होंगे, क्यों घबरा रहे हो? इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम किया करते हो। जब रहम करते हो तो अल्लाह आपको जलील कहाँ करेगा? वतहमिलुल कल्ला, और कमज़ोरों का बोझ लाद लाद के उनके घर पहुँचाते रहते हो। किसी कि आदमी को देखते बोझा लिए जा रहा है, गरुआ है, तो सरकार उसके बोझ को अपने सर पर रख करके उसके घर पहुंचा देते थे। अब आज हमसे लोगों से अगर कोई झोला लदाए दे तो हमारे लोगन माथा ठनक जी कि बताओ हम मौलाना हो गए थे कि हमका झोला लदाए है, और सरकार बोझ लाद के जाते थे। किसी कमज़ोर को देखते तो बोझ ले लेते, उसके घर पहुंचा देते बग़ैर मजदूरी के। तो खदीजा कहते हैं कि जब आपका अखलाक इतना अच्छा है, फिर आगे फरमाती हैं वतक्सिबुल मादूमा, और यतीमों और बेवाओं को आप कमा कमा के खिलाते हो तो अल्लाह आपको रुसवा कैसे करेगा? वतक़रिद दैफ़ा, और आप मेहमानों की इज़्ज़त करते रहते हो। वतईन अला नवाइबिल हक़्क़ी, और हक़ मामले पर तुम दूसरों की मदद करते हो। जब आपका अमल इतना अच्छा है तो अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। ये है खदीजा कि 15 साल तक खाना पानी ले ले जाके दिया, और जब मुसीबत में देखा तो सुकून की बोलियां भी खदीजा बोल रही हैं। उन्हीं खदीजा से 2 लड़के पैदा हुए, मोहम्मद और तय्यब ताहिर, भी किसी रवायत में आया नाम तय्यब ताहिर। और एक बांदी थी सरकार की मारिया किब्तिया, उनसे एक लड़के पैदा हुए इब्राहिम,
ये तीनों बच्चे बचपन में इंतकाल कर गए। और खदीजा से 4 बच्चियां पैदा हुई, 2 लड़के और 4 लड़कियां, और बाकी 10 बीवियों से 1 बच्चे भी नहीं हुए सरकार के। खदीजा सरकार को बहुत चाहती थी, इसीलिए जब खदीजा का इंतकाल हुआ, सरकार 50 साल के हो गए, 10 साल हुजूर की खिदमत में रहीं। हुजूर की उम्र नहीं, खदीजा की उम्र, हुजूर की उम्र 50 साल की हो गई, तो 25 साल खदीजा हुजूर के निकाह में रही। और जब खदीजा का इंतकाल हुआ, उसी साल हुजूर के दादा हुजूर के चचा अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ, तो सरकार को बहुत गम हुआ। इसीलिए इस्लाम में उस साल का नाम है आमुल हुज़्न, यानी गम का साल, कि सरकार की सबसे मुशफ़िक़ा बीवी भी दुनिया से चली गई और सरकार के बड़े रहम दिल चचा भी दुनिया से चले गए उसी साल। तो सरकार ने फिर दूसरी शादी की हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से। आयशा जवान थी, हुजूर के घर पहुंची तो आयशा का बयान है कि हुजूर हमारे साथ बिस्तर पे लेटते, तो जब करवट बदलते तो कहते थे हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते थे हाय मेरी खदीजा। हज़रत आयशा चिढ़ गई। सवत में कभी बनती नहीं है। बोलो जी, दुई निकाह की ही सू के जू से पूछो। हमारे एक दोस्त हैं, दुई निकाह की ही, एक दिन मदरसा में पहुँचे तो उनके कुर्ता उर्ता सब फाट, और ये मेर हम हैं जैसे भैंसा हम पत है। हम लोग कहें का भोजा है न पूछो। आज नहीं की अपनी तरफ खींच रही थी, पुरन की अपनी तरफ खींच रही थी, कुर्ता तक फाट गया, बहुत हालत ख़राब हो गई। सवत में कम बनती है। हज़रत आयशा रसूलुल्लाह के बिस्तर पे हैं और हुजूर अपनी बीवी खदीजा को याद कर रहे हैं, तो आयशा को तकलीफ़ हुई। कहती हैं अल्लाह के रसूल, जब देखो तो आप बुढ़िया की याद करते रहते हो। हाय खदीजा, हाय खदीजा, मैं जवान हो कि आपके बिस्तर पे लेटी हूँ और आप बुढ़िया की रट लगाए रहते हैं। तो सरकार ने क्या जवाब दिया था? सरकार ने फरमाया था आयशा सुन लो, मैं खदीजा को कभी नहीं भुला सकता। क्यों? इसलिए कि जब लोगों ने मुझे सताया तो खदीजा ने अपना सारा माल मेरे ऊपर खर्च कर दिया। दूसरी वजह यह है कि जब दुनिया वालों ने मुझे झुठलाया कि तुम नबी नहीं हो, तो सबसे पहले खदीजा ने मुझे अल्लाह का नबी माना। और तीसरा एहसान खदीजा का यह है कि अल्लाह ताला ने खदीजा के पेट से मुझे औलादें अता की हैं, इसलिए मैं खदीजा को कभी भुला नहीं सकता। सरकार अपनी बीवी खदीजा का एहसान मानते थे कि अल्लाह ने उनके पेट से हमें औलादें दी हैं। लोगों, आज भी तुम अपनी बीवियों का एहसान मानो। तुम समझते हो कमा कमा के खिलाते मेरा एहसान है? एहसान औरतों का है कि इनकी वजह से हमारा घर मिसले जन्नत भी बन जाता और इनकी वजह से हम साहिबे औलाद हो जाते। अगर औरतें न हो तो गुडुआ पपुआ कहाँ से लई हो? कोनो दुकान जहाँ बिकात हो। आज जो मोछों पे ताव है कि हम फलाने के अब्बा हैं, फला मेरा लड़का है, ये औरत का एहसान है। औरतों का एहसान मानो मेरे नबी ने एहसान माना है कि इनकी वजह से अल्लाह ताला हमें औलाद देता है। हज़रत उमर फारूक आज़म कहा करते थे कि लोगों, औरतों के बहुत एहसान हैं। पहला एहसान तो औरत का यह है कि उसकी वजह से हमारी निगाहें ज़िना से बचती हैं। जब बीवी घर में है तो आदमी गुनाह से बचता है। हज़रत उमर फरमाते हैं औरत का दूसरा एहसान ये है कि वह हमारी अमानत को 9 महीना तक अपने पेट में महफूज रखती है। और तीसरा एहसान ये है कि औरत की वजह से अल्लाह हमें औलाद देता। और चौथा एहसान ये है कि औरत अपने सीने का दूध मुफ्त में मेरी औलाद को पिलाती है। और पांचवा एहसान ये है
कि मेरे बच्चे की वो परवरिश करती है। इसलिए हजरत उमर कहते हैं लोगों अपनी औरतों का एहसान माना करो, इनके बड़े एहसानात हैं हम पर तुम पर। लेकिन देखा जाता है कि आज औरतों का एहसान नहीं, औरतों पर जुल्म किया जाता। आज औरतें घर में आती हैं तो सबसे पहले उनके इम्तिहान तो कपड़ा धोए से होते। जहाँ पतोहिया है वह घर भर उठाए कपड़ा फेंके लागे। सास के धोवे, ससुर धोवे, मर्द के धोवे, जेठ के धोवे। वही में यहाँ नंदा उतराए लागत है, उन्होंने उठा जमपड़ फेंके लागत है धोबी हुए लेके आए। ऐ लोगों, औरतों का एहसान मानो, उन पर जुल्म न करो। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है आशिरूहुन्न बिल मारूफ, कि लोग औरतों के साथ अच्छा बर्तावा करो, इसलिए कि अल्लाह ने इनको कम अक्ल बनाया। कम अक्ली की बुनियाद पर इनसे गलतियां होंगी तो इनकी गलतियों को तुम नज़रअंदाज करते रहना, इनकी बातों पे ना आना। एहसान करने का हुक्म है, लेकिन आज एहसान के बजाय जुल्म होता है। थोड़ी सी गलती हुई तो आदमी लाठी चलाता है बीवी पर। अरे बीवी पे लाठी चलाने में तुम बहादुर बन जाओगे? बहादुर हो तो चौराहे पे जाओ, किसी दूसरे से मुकाबला करो, तब बहादुरी का पता चलेगा। वो नाजुक औरत तुम्हारे निकाह में है तो तुम लाठी चला के पहलवानी दिखा रहे हो। और बहुत से तो ऐसे हैं कि अगर मेहरवक न मारे तो के महतरिया मोहल्लम घूम घूम बदनामी बतियात कि हमरे यहाँ लड़कवा तो मेहरी आएगा, वो कहे तो हाथ ही नहीं उठत है। अल्लाह जाने कौन घूटी पी आई दी, बताओ। मारना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग मारना ही बहादुरी समझते हैं। एक इंसान था, एक नौजवान, उसकी शादी हुई, बीवी आई तो बीवी को मारना शुरू किया। और बीवी के माँ बाप ने बहुत अच्छी तरबियत दे के भेजा था। जब शादी किया था, लड़की घर से शौहर के घर चली थी तो बाप ने वसीयत किया था कि मेरी बेटी तुम शौहर के घर जा रही हो, अल्लाह अगर ज़िंदगी में खुशी के दिन देगा तो बेटी हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करना, और अगर मुसीबत के दिन आएंगे तो बेटी सब्र करना। मरने के बाद ही शौहर के घर से तुमको निकलना है। ये तालीम दे के बाप ने भेजा था तो शौहर जालिम मिल गया, मार रहा था और वो बेचारी सब्र करती थी, मार खाते सब्र करते ज़िंदगी गुजारती रही। आजकल के लोग अपने बच्चियों को भेजते हैं तो अगर बिटिया रोवे लागी, और रोइबे करते बिटिया, जब घर छूटत है तो रोना ही पड़ेगा। तो जब रोती हैं तो बपुआ कहा कहते काहे डरात है रे, जा। अगर वो आँखी उठे तो के सारे आँखी फोड़ दे, अगर तनको बोली तो उसका तो सारे कत्ल करा दे, चाहे 10 बीघा बिका जा, डराए ना। तो आज बिटिया का पहलवान बनाए पटवत, तो घर जन्नत बनेगा कि वो अखाड़ा बनेगा? कितना अच्छा इंसान था कि अपनी बच्ची को वसीयत कर रहा है, मेरी बेटी शौहर के घर जा रही हो, मुसीबत के दिन भी जिंदगी में आएंगे तो सब्र करना, और खुशी के दिन आएंगे तो खुदा का शुक्र अदा करना। शौहर जालिम मिल गया, मारने लगा, लेकिन मार खाती रही, सब्र करती रही। कुछ दिन गुजारा कि शौहर के मिजाज से वाकिफ़ हो गई, तो जौन में शौहर के मिजाज वही में रुकामो करे लग। अब धीरे धीरे मारपीट बंद हो गई मारपीट। 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, कोनो मारपीट नहीं भे तो वो परेशान, कहा 2 हफ्ता होगा मारे नहीं पाए, कसके करी। बहुत से लोग नशेड़ी होते हैं, तो जब नहीं मारे के कोई गलती पे तो एक दिन सोचिस कि एक तरीका बचा है मारे। जब मछली ले और मछली ला के घर में रखी, फिर थोड़ी देर बाद जब खाना खाए खातिर बुलाई तो जब बैठबे तो पूछबे यार सब मछली बनाए हैं? अगर कहीं हाँ सब बनाए हैं तो ही कह के मरबे कि सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का खइबे रे। अगर कहीं नहीं आधा बनाए हैं आधा कल खातिर रखे हैं तो ही कह के मरबे कि आधा रख काहे दिए रे, मछली हुई सड़ जाए कि न सड़ी रे, नुकसान कहाँ से? बना ली इस प्लान
और गोवा मछली लेके आओ घर में धई दी। अब खड़ा मुहारे में सोचे कि आज तो मरे ही मारे के सब बने तो कह के मरबे कि सब काहे बना डारे कल का खेबे। अगर आधा बने तो कह के मरबे कि आधा रख काहे दिए रे सड़ जे कि न सड़ी रे। बहरहाल खड़ा प्रोग्राम बनावे। बीवी बिचारी जब खाना बना के रखी, बुलाया खाना के लिए तो वो लाठी लेके पहुंचा कि आज तो मरे ही मारे के। बैठा, बीवी ने खाना रखा, फौरन पूछता है कि सब मछलियाँ बनाए हैं? तो मुँह हले से जैसे हले वो उठाई इस लाठी। कहीं सारे सब काहे बना डाले रे, आधा रख दी थी कल का कहे रे। तो कह रे भूल गई थी, आधी मछली कल भी मैंने रख दिया कल के लिए। जैसे इतना कहा वो चुप। अब आगे कोई सवाल ही नहीं। बना बनाया प्रोग्राम सब खत्म। अब खाना तो खाए लेकिन खाना हलक में जाए नहीं जल्दी कि बना बनाओ प्रोग्राम फेल होएगा। थोड़ा बहुत खैस, गर्मी का ज़माना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, ये लेटा। बीवी आई, पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है, मेरे लिए हलाल रोज़ी कमाता है। पैर दबाने लगी और वो जालिम उसी चक्कर में कि मारी कैसे। अतने में यहाँ आसमान ताकत रहा तो मैं एक लकीर नजर आई हल्की हल्की। तो बीवी से कहते हैं अरे ये आसमान पर लकीर कसो रे। तो बीवी भी देखे तो कहे सु फरिश्तन के सड़क हो, कहीं सड़क हो। वो उठाई लाठी, कही सारे तो फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे खटिया डाले हैं, अगर उनके मोटर फिसली एक्सीडेंट हुआ तो हम मरब की बचब रे दुश्मन। वह उठा के पीट के बहाए दिस। ऐ लोगों, नबी रहमत की महफिल में बैठे हो, नबी की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस में है, अन हकीम इब्ने मुआवियत अल-कुशैरी, हज़रत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, कहते सालना रसूल अल्लाह। हकीम बिन मुआविया कुशैरी कहते हैं कि हम लोगों ने अल्लाह के रसूल से सवाल किया, मा हक़्क़ुज़्ज़ौजती अला अहदिना, अल्लाह के रसूल हमारी बीवी का हम पर कितना हक़ है, बीवी का हक़ कितना है वो बता दीजिए। तो सरकार ने फरमाया ततइमहा इज़ा तइमता, बीवी का पहला हक़ ये है कि जो खाओ बीवी को खिलाओ, जो खाओ बीवी को खिलाओ। और दूसरा हक़ फरमाया व तक्सुहा इज़ा तसैता, और जो पहनो बीवी को पहनाओ, यानी जितना अच्छा कपड़ा तुम पहनो उतना ही अच्छा कपड़ा बीवी को भी पहनाओ। वला तज़रिबिल वजहा, और उसके चेहरे पे न मारो। वला तहजुरहा इल्ला फिल बैत, और घर के अलावा उसको कहीं तन्हा न छोड़ो। घर में रहे और घर के बाहर तन्हा न छोड़ो। जैसे आज हम लोग हन कि हमका मौका नहीं है तो फलनवा के शादी में चली जा, अब वो चली गए। आज हमका मौका नहीं, जब बहरेज से तो सामान ले आओ, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बीवी को घर के अलावा कहीं तन्हा न छोड़ो। और 5वें नंबर पर फरमाते वाला तो कब्बी बिहा, और बीवी का 5वां हक़ है यह है कि उसको बुरा न कहो, गाली न दो, उसकी ज़ात पे न जाओ, उसके ख़ानदान पे न जाओ। बहरहाल नबी की करीम की ज़िंदगी हमारे तुम्हारे लिए नमूने अमल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे तुम्हारे लिए रहमत बन कर के आए हैं। देखिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो तो क्या मेरे नबी की ज़िंदगी थी हमारे तुम्हारे लिए। एक मर्तबा का बयान है कि औरत एक बुढ़िया थी, वो हुजूर पर कूड़ा फेंका करती थी। कूड़ा सरकार जाते थे तो कूड़ा डालती थी, सरकार झाड़ वाड़ के निकल जाते थे। काफ़ी दिन ऐसे गुजर गए। एक दिन सरकार जा रहे थे तो बुढ़िया कूड़ा डालने नहीं आई। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि वो बुढ़िया आज मुझे नहीं मिली जो रोज़ाना कूड़ा डाला करती थी।
लोगों ने बताया अल्लाह के रसूल वो बीमार पड़ी, बीमार हो गई। तो मेरे नबी की रहमत देखो, मेरे नबी उस बुढ़िया औरत के घर तशरीफ़ ले गए और जब उसके घर पहुँचे खैरियत लेने के लिए, बुढ़िया ने देखा तो बुढ़िया समझी कि आज बदला लेने आए हैं, बदला लेने आए मोहम्मद। तो दांत पीस के कहती है, मोहम्मद मैं बीमार हो गई तो तुम बदला लेने का मौका पा गए, बदला लेने आए हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, बूढ़ी माँ बदला लेने नहीं आया हूँ, बल्कि इसलिए आया हूँ कि आज तुमने वो मेरे ऊपर कूड़ा नहीं डाला। मैंने लोगों से पूछा बूढ़ी माँ कहाँ है, लोगों ने बताया बीमार है, तो मैं तुम्हारी इयादत के लिए आया हूँ। ऐ बूढ़ी माँ अगर कहो तो मैं रब से दुआ करूँ अल्लाह तुम्हें शिफा दे दे। बुढ़िया ने कहा, ऐ मोहम्मद दुआ कर दो। हुजूर ने दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने बुढ़िया को फौरन